जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है भाई। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड बोल सकते हैं या फिर कोई भी बोर्ड बोल सकते हैं। मैथ होता है 2+2, हर एक बोर्ड में 4 ही होगा। 2+2 बिहार बोर्ड में 5 नहीं होगा। 2+2 यूपी बोर्ड में 6 नहीं होगा। दुनिया में उत्तर कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंडिया में हर जगह 2+2 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। मैं रियल नंबर को जीरो टू हीरो यानी जीरो से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th का स्टूडेंट को जितना पढ़ना चाहिए और कोई भी बोर्ड का हो उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब पे रियल नंबर अगर कोई पढ़ लेता है, पूरा पूरा क्लासेस कर लेता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी मैं क्लास फर्स्ट लेकर आया इंट्रोडक्शन, आप लोगों ने बहुत सारा उस पर प्यार दिया, सभी लोग देखे, बहुत अच्छा लगा। तो रियल नंबर पहला लेक्चर लेकर आ गया मैं, दूसरा भी लेक्चर हो गया है, तीसरा आज लेक्चर है। देखो, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर फॉर यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड #3rd क्लास, #3rd क्लास है। ये आज तीसरा क्लास है दोस्तों, और तीसरे क्लास में हम लोग कुछ नंबर के बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ टॉपिक हैं, जो नंबर हैं वो छूटे हुए हैं। जैसे कि अभी इरेशनल नंबर क्या होता है ये छूटा है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, उसके बाद तुम्हारा ये सब यही सब चीज़ें, कंपोजिट नंबर, 5-6 चीज़ छूटा है, उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। और ऐसा आज का क्लास होगा जिसमें आप लोग कई सारे ऐसी चीज़ें जो आप पहली बार जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्लास है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स गो। चलिए, हम लोग को कल के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में लड़ाई कराए थे। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, भिन्न और परिमेय संख्या के बारे में लड़ाए थे, उसको अच्छे से समझाए थे। जो लेक्चर नहीं देखा हो जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग आज पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कुछ होता नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में अगर बात करेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? अपरिमेय संख्या बोलेंगे इसको। और अपरिमेय संख्या वो ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर ना हो। विच नंबर हु डज नॉट अ रेशनल नंबर, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। द नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर, द नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर। आप कहोगे सर रेशनल नंबर क्या होता है? बाबू, रेशनल नंबर क्लास नंबर सेकंड में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको a/b के रूप में लिखा जाता है। b ≠ 0 होता है, और जो a और b होता है वो इंटीजर होता है। ये सब मैंने बताया था। लेकिन जो भी अगर रेशनल नंबर के कैटेगरी को फॉलो नहीं करेगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल आप कहोगे सर एग्जाम्पल एक बता दीजिए। एग्जाम्पल बाबू, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? √2, √2 में जितने आते हैं ये सब होंगे। √4 ये इरेशनल नंबर होगा नहीं। √4 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या है? स्क्वायर रूट बन जाएगा 2, और 2 को 2 एक बटा में लिख सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। बाकी ये है √5। ठीक है, पाई का वैल्यू आप बोलते हैं, पाई का वैल्यू। ये सारे जो नंबर हैं, ये और आगे भी जैसे भी, ये सारे नंबर जो होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर होते हैं। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब हम आज आपको डेफिनेशन फाइनली बता देंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो अब आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में लिख सकते हैं रियल नंबर का मतलब क्या होता है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो अगर आप लोग वास्तविक संख्या का बात करेंगे कि वास्तविक संख्या सर ऐसे में होता क्या है, तो वास्तविक संख्या का मतलब होगा जितने भी आप लोग नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद फ्रैक्शन, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर पढ़े हैं आप 2 क्लास में, जितने भी नंबर पढ़े हैं दोस्तों, सभी को मिला करके क्या बोलेंगे? रियल नंबर। सब क्या है? रियल नंबर है। लेकिन हम लोग अगर डिफिनेशन देने की बात करें तो बोथ रेशनल नंबर आप लोग पढ़े हैं, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। आप लोग हिंदी में भी समझ में आ रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर है, जितने परिमेय संख्या और परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर के रेशनल एंड इरेशनल, ऑल, यहाँ पर बोथ और एंड दोनों नहीं आएगा, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। कहाँ गया भाई?
आप लोग लिखेंगे कि ऑल रेशनल ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ये बिल्कुल सही है। ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, मतलब पूरे नंबर, जो भी नंबर है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्लास 2 में, सभी नंबर को मिलाकर रियल नंबर कहा जाता है। जितना भी हम लोग पढ़े हैं, जितने भी इस नंबर होते हैं, सबको रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बात समझ में आ गया। चलिए, तो मैं रियल नंबर होता क्या है, ये क्लास नंबर 3 इंट्रोडक्शन क्लास 3 में मैंने समझा पाया हूँ आपको कि ये होता क्या है ओरिजिनल में। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर आप लोग समझ गए, इरेशनल नंबर समझ गए, रेशनल नंबर समझ गए, सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो क्लास 10 के बच्चों को नहीं पता होता है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए। उसको मैं मिटाता हूँ, चाहे मैं नहीं, इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए, हेडिंग लगाइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यूपी बोर्ड वाले देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से मेरे बातों को समझना है, सुनना है, और इसका डेफिनेशन भी लिखना है। डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं उसको लिखूंगा समय लगेगा। डेफिनेशन होगा द नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर। क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, द नंबर विच हैव only two different factor, one factor is one। ठीक है, टू फैक्टर होगा, टू डिफरेंट फैक्टर होगा, एक सर दो होगा तो उसमें एक पहला फैक्टर क्या होगा, टू डिफरेंट फैक्टर, वन फैक्टर इज वन। एक फैक्टर तो वन होगा एंड अदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप लोग इसको डेफिनेशन बताइए। मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, दोस्तों मैंने बोला कि द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ओनली टू फैक्टर होगा, ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट अलग अलग फैक्टर, वन फैक्टर इज वन, एक तो फैक्टर वन होगा, और अदर फैक्टर क्या होगा, नंबर जो होगा इटसेल्फ होगा, वो खुद का ही होगा। जैसे आप लोग कहोगे सर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप बोलोगे सर दो बताइए क्या है, तो दो एक प्राइम नंबर है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए भाई, मैं बोलूंगा कि दो का एक फैक्टर तो वन होगा, एक से तो डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर इटसेल्फ ये खुद का ही दो होगा। एक तो एक से डिवाइड होगा, एक तो दो से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो दो को डिवाइड कर सके, केवल एक से डिवाइड होगा, केवल दो से डिवाइड होगा। आप कहोगे सर तीन बता दीजिए, तीन क्या है, तो आप कहोगे सर तीन के बारे में बात करेंगे, तो सर ये भी एक से डिवाइड होगा और ये तीन से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर, द नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट होना चाहिए, एक हो गया तो एक दो हो गया, ये तो एक नहीं होगा। जैसे आप कहोगे सर ये एक क्या है, एक ये प्राइम नंबर है कि नहीं, आप कहोगे सर ये एक से कटेगा और ये नंबर खुद का एक कटेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ इसका तो दो फैक्टर है लेकिन ये दोनों सेम ही है, तो सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंपटीशन एग्जाम चाहे यूपी बोर्ड के एग्जाम चाहे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू 20 आते हैं, 20 में से एक क्वेश्चन रहता है आपका कि बताइए एक प्राइम नंबर है या नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक नहीं होता है, एक प्राइम नंबर में नहीं आता है दोस्तों, ये आप लोग बात याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो दो है, ठीक है। फिर क्या होगा, दो होगा सर, तीन होगा, फिर क्या होगा, चार होगा। चार का देखो ये एक से भी कटेगा सर, ये दो से भी कटेगा, और सर ये चार से भी कटेगा। तो यहाँ पर टू डिफरेंट फैक्टर नहीं है सर, यहाँ पर तीन डिफरेंट फैक्टर है। और प्राइम नंबर का डिफिनेशन है कि केवल दो ही फैक्टर होना चाहिए अलग अलग, इसका तीन फैक्टर है सर, इसका मतलब चार जो है ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कौन कौन अभाज्य संख्या होंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो लिख लो। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 11, फिर क्या होगा 13, फिर क्या होगा 15, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 नहीं, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22, 23 होगा। इस सारे नंबर को इसी तरह आप करते जाएंगे, ठीक है।
अगर आप देखेंगे सारे जितने भी नंबर सबके दो ही फैक्टर हैं, एक तो एक है, ये दो है, इसका करेंगे एक है 3 है, इसे करेंगे एक है 5 है, इसका करेंगे एक है 7 है, इसका करेंगे क्या होगा, एक है और 11 होगा, इसका करेंगे एक है 13 होगा, इसका करेंगे एक है 17 होगा। केवल दो ही फैक्टर हैं, केवल दो ही फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब ऐसा नंबर जो जिसको काट दे और रिमाइंडर 0 आ जाए, फैक्टर का मतलब होता है। तो ऐसे नंबर जिनका केवल दो फैक्टर हो, दो डिफरेंट फैक्टर, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। ये बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं है? बहुत सुंदर। तो चलिए इसको आप लोग उतारिए और मैं दूसरा अब करता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर तो आप लोग समझ गए, आ गया। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं बताता हूँ आप लोग को अभी, ठीक है। ध्यान से भाई नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत ही शानदार क्लास है, आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पीछे करके या फिर पॉज करके आप नोट्स बना लेंगे। बोर्ड को थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, रुको नया बोर्ड लगवा रहा हूँ दूसरा जो बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, हेडिंग लगा लीजिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। दोस्तों ये क्या होता है? सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। द नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर। इसका क्या होगा? द नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर होगा, उसी को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे आप कहोगे सर एग्जांपल में बताइए, जैसे मैं बोलूं 4 का 2 फैक्टर नहीं होगा, ये 3 फैक्टर आएगा। देखो एक तो 1 से कटेगा 4, एक तो सर 2 से कटेगा सर, एक 4 से कटेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, लेकिन मोर देन होना चाहिए, यानी कि अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। द नंबर विच मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर, तो 4 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल बात सही है सर। 6 है कि नहीं? 6 भी है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा सर, और ये 3 से भी कटता है, फिर ये 4 से कटेगा। देखो इसमें 4 फैक्टर है, 6 का कितना फैक्टर हो गया? 4। अगर मैं बात करूं कि 7 तो नहीं होगा, 7 क्या होगा? केवल 1 फैक्टर होगा और 7 फैक्टर होगा, ये तो प्राइम नंबर हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर मैं बात करूं 8 का, तो 8 सर क्या होगा? ये कई लोगों से कटेगा, 1 से कटेगा सर, 2 से कटेगा सर, फिर 4 से भी कटेगा, फिर 8 से भी कटेगा सर। यानी ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ये क्या है दोस्तों? कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो जिसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्मॉलेस्ट, एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या ऑप्शन में देता हूं, बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है और आप लोगों को बताना है। बताइए, पहला ऑप्शन है कि 1, दूसरा देखो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे, 4 मत करिए, अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई 7 ले लीजिए, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप कहेंगे कि ये होगा सर, चाचा विधायक है मेरे, सी फॉर चाचा विधायक। आप कहोगे सर एक अभाज्य संख्या है, 2 ही फैक्टर होगा, लेकिन नहीं, मैंने अभी पढ़ाया आपको कि 1 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 1 अभाज्य संख्या है ही नहीं भाई। 1 is neither prime nor a composite number. 1 is neither prime nor a composite number. 1 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है ना कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, अभाज्य संख्या। इसका केवल 2 फैक्टर है, 1 और 2। इसका आप कहेंगे सर इसका भी तो 2 फैक्टर हो सकता है, एक तो 1 होगा ही सब में, और एक इसका खुद नंबर खुद, लेकिन नहीं, ये दोनों सेम हो जाएंगे, डिफरेंट नहीं है। तो इस प्रकार ये गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, ये होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाएगा। मेरे कम्युनिटी में क्वेश्चन भी मैंने डाला था बहुत दिनों पहले, तो ये क्वेश्चन है और जाकर आप उसको टिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। आपको समझ में आया? बहुत बेहतरीन सवाल।
चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और भी बेहतरीन प्राइम नंबर के भी दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए प्राइम नंबर के बारे में अगर हम लोग पढ़ा जाए तो प्राइम नंबर के भी दो प्रकार होते हैं। प्राइम नंबर यहाँ पर हेडिंग लगाइए, प्राइम नंबर ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसके भी दो प्रकार होते हैं, ये कोई आपको 10 में कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप लोग जानिए। क्यों जानिए सर? एग्जाम में आए जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। पहला होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ट्विन प्राइम नंबर। लेकिन सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? ट्विन प्राइम नंबर दोस्तों पढ़ेंगे जितना ही उतना ही मस्त रहेगा। ट्विन प्राइम नंबर आजकल कंपटीशन का जमाना है, कब क्या पूछ देता है किसी को पता नहीं। और एक दूसरा होता है दोस्तों को प्राइम नंबर। ये तो बहुत काम वाली चीज है, ये आपके 10 में आएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ट्विन, मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं, इसको को प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? को प्राइम को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं कैसे होगा। सर प्राइम नंबर यहाँ पर कह रहे कि ट्विन प्राइम नंबर बताइए, तो प्राइम नंबर तो होगा लेकिन ट्विन माने जुड़वा होगा, जुड़वा। इसका मतलब देखिए, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से देखना भाई। मैं बोलता हूं कि सर 3 है और 5 है। मैं बोलता हूं कि सर 11 है 13 है। ठीक है, ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं आप। ठीक है, मैं बोलूंगा दोस्तों 17 है और 19 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और कौन सा एग्जाम्पल ले लीजिए? 71 73 ले लीजिए, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब इसमें आप ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्वालिटी क्या है, ट्विन नंबर में क्वालिटी क्या है। ऐसे दो प्राइम नंबर, ये प्राइम है कि नहीं बोलो हाँ, ये भी प्राइम है कि नहीं? हाँ, ये प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। ये प्राइम तो होगा ही सर, लेकिन इनमें डिफरेंस कितना का है? 2 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। इसमें डिफरेंस कितना? डिफरेंस मैंने अंतर घटाओगे तो 2 ही आएगा। मतलब क्या है कि सर ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस 2 होना चाहिए हमेशा, डिफरेंस 2, अंतर केवल 2 होना चाहिए। ऐसे दो प्राइम नंबर जिसमें 2 का अंतर हो उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। बस समझ में, एकदम नया कंटेंट, एकदम मस्त कंटेंट। ठीक है, बहुत सुंदर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है सर दोस्तों? ये तो बहुत आसान है। को प्राइम नंबर ऐसा होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन, ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। एचसीएफ क्या हो? 1 हो। अभी यहाँ पर जानिए कि एचसीएफ क्या हो? 1 हो। तो आप कहोगे सर कोई एग्जांपल बताइए जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे मैं बोल दूं, एचसीएफ 1 वाले को बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं कि बताओ 16 और 9, इसमें प्राइम नंबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 16 अब प्राइम नंबर तो है नहीं सर, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। नहीं, ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ यानी कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा बताओ 9 और 16 में कोई कॉमन है? मतलब 2 में बताओ, 16 में क्या आता है? 2 आता है, 4 आता है। ठीक है, तो 16 में अलग ही सब 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, 16 है और 9 का फैक्टर क्या है? 3 है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में बस एक कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में होगा। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ केवल 1 हो, जैसे 16 9 मैंने बोल दिया। मैं बोल देता हूं यहां पे मैं बोल देता हूं 2 और 19 का मैं बात करता हूं। तो आप कहेंगे सर 2 और 19 में बताइए कुछ कॉमन है? नहीं सर, ये 2 है, ये 19 अलग मैटर है। तो इसमें एचसीएफ इन दोनों का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन बस 1 है। ये 1 से भी कटेगा, ये भी 1 से कटेगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका केवल कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। और ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर, द नंबर विच मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि 2 से अधिक फैक्टर जो रखता है वो कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आएगा। अब प्राइम नंबर मैंने बताया कि प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होंगे, वो भी अलग अलग फैक्टर, 2 अलग अलग फैक्टर। 2 सेम फैक्टर हो गएगा तो नहीं प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 1 है, 1 का 2 सेम फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताने जाता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कहीं पूछा जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन चीज है और आप उसको नोट करिएगा। ठीक है, चलिए
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर उतार लीजिएगा, ठीक है। और ये सब बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ। एक मैं यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। कभी कभी एग्जाम वाला पूछ लेता है, एग्जाम वाला पूछता है 1 से लेकर 50 तक का गिनती गिनो, 1 से लेकर 50 तक का काउंटिंग नंबर यानी गिनती गिनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह गिनती आएगा भाई। 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होता है ये पूछेगा आपसे। तो 1 से 50 के बीच में पहले तो 2 आएगा प्राइम नंबर, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर क्या आएगा 11 आएगा, फिर क्या आएगा 13 आएगा, फिर क्या है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आएगा दोस्तों, फिर क्या आएगा 24 25 26 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, फिर 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 32 33 34 35 36 37 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 38 39 नहीं होगा, 40 41 हो जाएगा, 42 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 47 हो जाएगा, 48 49 50, बस इतने होगा। तो मैंने बोला कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर हैं, बताओ कितने प्राइम नंबर है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये एसएससी सीजीएल, एसएससी रेलवे हर एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 15 होते हैं। तो आप लोग एक नोट बनाकर लिख लीजिए, यहाँ पर एक सिंपल सा नोट बना कर लीजिए कि 1 से 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पर प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से 10 तक। 1 से 20 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 हो गया, 1 से 20 हो गया, 1 से 50, 1 से 100। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए अगर आप लोग बात करेंगे सर तो कितना हो जाएगा, 1 से 10 तक के बीच में अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 1 तो होगा सर, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 7 होगा, फिर 8 9, बस 4 ही है। 1 से लेकर 10 तक के काउंटिंग नंबर में कितने प्राइम नंबर, बस 4 होंगे। 1 से 20 तक का अगर मैं बोलूँ, 1 से 20 तक का मैं बोलूँ तो सर अगर क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, फिर 11 लिख सकते हैं, फिर 13 लिख सकते हैं, फिर 14 15 16 17 लिख सकते हैं, फिर 19 लिख सकते हैं। कितना होगा दोस्तों, 4 4 8 होगा, 8 प्राइम नंबर होता है। 1 से 20 तक का कितना होता है, 8 होता है। और 1 से 50 के बीच में कितना होता है, 15, और 1 से 100 के बीच में होता है 25। देखिए अब मैं यहाँ पर पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी पे लिख कर लीजिएगा। 1 से 50 के बीच में होता है दोस्तों 15 प्राइम नंबर। अभी मैंने ऊपर बताया, देखो 1 से 50 तक के बीच में कितना, 15 आया, ठीक है। 1 से 100 के बीच में पूछा जाता है 25। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होता है। तो आप लोग कहोगे 25। क्लास 10 के बच्चों को किसी को पता तक नहीं होगा ये चीज, कानों कान खबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बस जानेंगे जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छा लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और 10th को मुट्ठी में कर लेंगे और 100 में 100 नंबर आप लोग आएगा, एक भी नंबर कम नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये सब आप लोग सोचते होंगे सर ये तो अलग सा ज्ञान है, ये किताब में नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़िए, क्या दिक्कत है। बहुत समय हमारे पास, हमको पढ़ना है बेहतरीन लेवल का। एक भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी का, चाहे आपका कोई भी क्लास 10th के लेवल का एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बस मैं जैसा कर रहा हूँ पढ़िए, एक मोटा रजिस्टर लगवाइए, और मैं नंबर भी डिफिनेशन भी लिख रहा हूँ, हर चीज आप लोग को बढ़िया से ब्लू ब्लैक और रेड और ग्रीन, ये 4 कलर का पेन लीजिए और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग कॉपी में बनाकर लिखिए। उसके बाद मैथ में आप ऐसा मैथ पढ़ा दूंगा कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लेंगे। 11 12 में जाएंगे तो 9 10 के बच्चों को पढ़ा लेंगे। अब बच्चों को पढ़ाकर आप अपने पॉकेट खर्चा भी निकाल सकते हैं, अपना अर्न भी कर सकते हैं, और ये आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होगा, ठीक है। बहुत समझ, तो चलिए ये चीज़ लिख लीजिए। और आज की क्लास में मैं यहीं तक सीमित रख देता हूँ, बस रहने देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अब बेहतरीन चीज़ मैंने पढ़ाया, आप लोग को मज़ा आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करेगा, कमेंट करके बताइए कि सर मजा आया। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, सर ये मुझे इसमें डाउट है, मैं तुरंत बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सेशन को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, जो नए चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में दोस्तों फैला दीजिए। जो भी आपके संगी हैं, दोस्तें हैं, यार हैं, कुछ भी हैं, उनको कहिए कि मेरा चंदन सोनी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, सब्सक्राइब करिए। एजुकेशन को सपोर्ट करिए, रील्स, ये जो डांस है ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उन सबको सपोर्ट मत करिए, उन सबको छोड़िए। हम लोग एजुकेशन चैनल जितने भी हैं यूट्यूब पर सबको सब्सक्राइब कर रखिए, सबसे पढ़िए, मस्त पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, हमेशा एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है।
और यहाँ पर बेहतरीन चीज़ मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग से 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। भाई कहाँ लिया जाएगा, यूट्यूब कौन ले रहा है, कोई नहीं लेता है, ठीक है। अब फ्री में आप लोग पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा टाइम है। तो बहुत शानदार मैंने कंटेंट दिया, बहुत ही बेहतरीन दिया और आप लोग पढ़ा। फिर अगले कल सेशन में हम लोग एचसीएफ या एलसीएम पढ़ने वाले हैं। कल क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन जिससे लगेगा, ठीक है। प्राइम नंबर मैंने सुपड़ा साफ कर दिया, प्राइम नंबर का सुपड़ा साफ कर दिया। तो अब कल मैं फैक्टर निकालना सिखाऊंगा और मल्टीपल में अंतर बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, क्या फार्मूला होता है, ये सब अब 10 का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बेहतरीन, मेरा हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगा और कंटेंट के मानने में बेहतरीन कंटेंट दूंगा। आप लोग एक चैनल से पढ़ते होंगे सर ये बहुत बढ़िया, मैं 50 चैनल को, 40 चैनल, 30 चैनल को पढ़ के मैं सबका निचोड़ पढ़ा रहा हूँ ज़बरदस्त यहाँ पर तरीके से आप लोग के लिए। एक नींबू जैसा निचोड़ करके मैं आप लोग को बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ एकदम लाजवाब। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माँ सरस्वती, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय, ठीक है। आप लोग लाइक जरूर करिएगा।